और अब बात करते हैं राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं की। राजस्थान में सड़क दुर्घटनाएं कम करने की दिशा में केवल कागजी योजनाएं बनाई जा रही हैं। यूं तो लुभावने नारे और भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर असमय जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी आने के बजाय यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की साल 2026 की नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट राजस्थान में सड़क सुरक्षा के प्रयासों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या है इस रिपोर्ट में खास, देखिए जी मीडिया की यह विशेष न्यूज रिपोर्ट। महालेखा परीक्षक राजस्थान की रिपोर्ट। राजस्थान में सड़क सुरक्षा प्रणाली ने राज्य सरकार के सड़क सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रखती है। रिपोर्ट में साफ है कि नीतिगत निर्णयों में 4 साल की भारी देरी, सड़क सुरक्षा ऑडिट में घोर लापरवाही, जानलेवा ब्लैक स्पॉट्स के सुधार में उदासीनता और आधुनिक तकनीकों और ऑटोमेटेड सिस्टम को लागू न करने की वजह से राज्य में सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हादसों में होने वाली मौतें सरकारी आंकड़ों में लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार ने मार्च 2017 में राज्य सड़क सुरक्षा नीति को स्वीकृति दी थी, जिसके तहत वर्ष 2018 से 20 के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर 2020 के अंत तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कुल 50% की कमी लाना था। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि ये लक्ष्य केवल सरकारी दस्तावेजों तक ही सीमित रहा। वर्ष 2018 में मौतों को घटाकर 8,933 पर सीमित करने का लक्ष्य था, लेकिन वास्तविक मौतें 10,320 यानी 16% हुई। वर्ष 2020 तक मौतों की संख्या को 5,254 पर लाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस वर्ष 9,250 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो लक्ष्य से 76% अधिक थी। इसके बाद अगले 4 साल तक सड़क सुरक्षा की व्यवस्था बिना किसी ठोस कार्य योजना के चलती रही। वर्ष 2020 में पिछली कार्य योजना समाप्त होने के बाद नई योजना बनाने में सरकार को 4 साल का लंबा वक्त लग गया। धरातल पर योजना नहीं, बढ़ती गई मौतें। जुलाई 2024 में सड़क सुरक्षा कार्य योजना 2024 से 33 बनाई गई। वर्ष 2021 से 2024 के दौरान विभाग की कोई ठोस योजना संचालित नहीं। तब वर्ष 2020 के ही लक्ष्य को आधार माना गया। इस दौरान निर्धारित आंकड़ों से 91% से 124% तक अधिक मौतें हुई। वर्ष 2023 में 11,762 और वर्ष 2024 में 11,790 लोगों की जान गई। हादसों में इस तरह बढ़ी मौतों की संख्या। वर्ष 2018 में 8,933 अधिकतम मौतें होनी चाहिए थी। वास्तविकता में 10,320 मौतें हुई। निर्धारित सीमा से 1,387 यानी 16% मौतें अधिक हुई। वर्ष 2019 में 7,356 मौतें होनी चाहिए थी, लेकिन कुल 10,563 मौतें हुई। निर्धारित सीमा से 44% यानी 3,207 मौतें अधिक हुई। वर्ष 2020 में 5,254 मौतों की सीमा रखी, 9,250 की मौतें हुई। निर्धारित सीमा से 3,996 यानी 76% अधिक मौतें हुई। वर्ष 2022 में 5,254 मौतों की सीमा के विपरीत 11,104 मौतें। निर्धारित सीमा से 5,850 यानी 111% अधिक मौतें हुई। 2024 में 5,254 मौतों की सीमा के विपरीत 11,790 मौतें हुई, यानी निर्धारित सीमा से 6,536 यानी 124% अधिक मौतें हुई। सड़क निर्माण के समय सड़क सुरक्षा ऑडिट दुर्घटनाओं को रोकने का प्राथमिक कदम माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति और इंडियन रोड कांग्रेस के निर्देशानुसार 10 करोड़ से अधिक लागत वाली तथा 5 किलोमीटर से अधिक लंबी हर सड़क का त्रिस्तरीय ऑडिट करना जरूरी है। सड़क के डिजाइन, निर्माण और परिचालन स्तर पर ऑडिट की जानी चाहिए। सीएजी द्वारा पीडब्ल्यूडी की 425 सड़कों के किए गए ऑडिट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके तहत कुल 425 प्रमुख सड़कों में से केवल 32 सड़कों यानी 7.53% सड़कों का ही त्रिस्तरीय सुरक्षा ऑडिट किया गया। 146 सड़कों पर वर्ष 2018 से 19 से 2024 से 25 के दौरान किसी भी स्तर का सड़क सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया। पीडब्ल्यूडी ने सड़क सुरक्षा ऑडिट के लिए किसी भी निष्पक्ष थर्ड पार्टी एजेंसी को एमपैनल तक नहीं किया। बिना टेस्ट और बिना ट्रैक के बांटे जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस। सड़क हादसों में 79% मौतें चालकों की गलती के कारण होती हैं।
योग्य चालकों को लाइसेंस मिले, इसके लिए ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक बनाने थे। सितंबर 2017 में सड़क सुरक्षा कोष से 37 कार्यालयों के लिए 39 करोड़ मंजूर किए, लेकिन 7 साल बाद ही केवल 13 ट्रैक ही सुचारू हालत में। वर्ष 2022-23 में राज्य में 6,83,699 लाइसेंस जारी हुए। इनमें से सबसे अधिक 34.45%, 2,35,557 लाइसेंस 44 परिवहन कार्यालयों में बने, जहां ड्राइविंग टेस्ट ट्रायल के लिए कोई ट्रैक ही उपलब्ध नहीं था। ऑटोमेटेड ट्रैक पर सख्त जांच के कारण फेल का आंकड़ा अधिक, जबकि बिना ट्रैक वाले कार्यालयों में फेल होने की दर मात्र 0.32% थी। 24 परिवहन कार्यालय ऐसे जहां 100% आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट में पास किया गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ सुझाव दिए हैं उनमें कहा है कि सड़कों की थर्ड पार्टी द्वारा ऑडिट कराया जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हादसे रुक सकें। ब्लैक स्पॉट्स का मैनेजमेंट करने पर भी जोर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात कही गई है, यानी कि बिना ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक के लाइसेंस नहीं बनाए जाएँ। साथ ही ऐसी सड़कें जहां पर रॉन्ग साइड में ड्राइविंग होती है या जो वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर ITMS सहित तमाम तरीके से सख्त प्रवर्तन कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।